नमस्कार दोस्तों, आज हम जितिया व्रत की 5 कथाएं सुनेंगे। संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती है। कहा जाता है कि जितिया माता जिस घर में पूजी जाती है वहाँ संतान पर कभी कष्ट नहीं आता। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय हो, जितिया माता की जय हो। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलयुग में लोगों के बालक किस प्रकार दीर्घायु होंगे, सो आप कहिए। श्री सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत हुआ पर कलयुग की शुरुआत हुई, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह किया कि क्या इस युग में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएगा। तब वो आपस में निर्णय कर गौतम जी के पास पूछने के लिए उनके पास पहुंची। उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने नतमस्तक होकर सिर को झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु जी, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से दीर्घायु होंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और दोनों पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गई और उनसे कहा, हे विप्र, कौन से उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक बताइए। धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य कर्म करने वाला समदर्शी जितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर एक स्त्री रो रही थी, क्योंकि वो अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वो रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर गया। उसका रुदन सुनकर राजा जीवित वाहन मानो हृदय कांप उठा। वो तत्काल स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बुढ़िया ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का कुछ प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय गरुड़ राज ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फिर गरुड़ के सामने कर दिया। ये देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा पूर्वक मेरा मांस खा लो। ये सुनकर गरुड़ देव बड़े आदर के साथ राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सख्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है। जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ राजा ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो कुछ भी अभिलाषा हो वो मुझसे वर के रूप में मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने जब तक जिन प्राणियों को खाया है वो सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से यहाँ के बालकों को आप न खाया करें और ऐसा कोई उपाय बताइए जो जहाँ भी
उत्पन्न हो, वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। पक्षीराज राजा को वरदान देकर अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनके पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ देव की कृपा से उस गांव वालों का संपूर्ण कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ राज ने कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान देता हूँ। आज आश्विन की सप्तमी और अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वंश, अब से ये दिन ब्रह्मा भाव हो गया। जो मूर्ति वेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगा। जो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि के अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी तिथि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ राज वैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य ऋषि द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने ये दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक करो, तुम्हें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। धौम्य ऋषि की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार की कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, इस व्रत की महिमा और इसके प्रभाव को एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और पीपल वृक्ष के खोखर में बैठकर सियारिन ने भी व्रत को किया। फिर चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से एक कथा भी सुनी और पीपल के खोखर में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वो उसी समय सौ से भरी हुई शमशान में पहुंच गई। वहाँ उसने इच्छा भर मांस खाया। चिलन बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वो गौशाला में गई, वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वो दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी हुई। वो दोनों शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी लड़की मंत्री के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वो एक मृगनयनी रानी हुई, लेकिन किसी भी संतान को उत्पन्न करते वो मर जाते थे और पूर्व जन्म के बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 पुत्रों की माता बनी। सभी संतान तेजस्वी और बुद्धिमान थे, साथ ही सभी जीवित भी थे। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां हमारे बच्चे गए हैं, अतः इन्हें मार डालो। ये सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का कदम उठाया,
पर मंत्री की पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य से वह बच जाते थे। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवा दिया और वो पिटारी उसके माता के पास भिजवा दिया, किंतु वो बेशकीमती जवाहरात में बदल गए। भले चंगे 8 पुत्र अपनी माता के पास वापस आ गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वो मंत्री की पत्नी के पास गई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके प्रताप से बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक चिल्ली थी और तुम एक सियारिन थी। हम दोनों जितिया का व्रत की थी। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने व्रत के नियमों का पालन किया था। उसी दोष के कारण हे बहन, तुम्हारे बेटे मर जाते हैं। अगर अभी भी तुम इस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होने लगेंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। उसके कहने अनुसार रानी ने भी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से रानी को पुत्र हुआ और वो दीर्घ काल तक जीवित रहा। श्री सूची कहते हैं कि सब प्रकार को आनंद देने वाला मैंने ये दीर्घ व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती है तो विधि पूर्वक जीवित पुत्रिका का व्रत करे। हे जीवित वाहन भगवान, जैसे आपने उन सब पर अपनी कृपा करी वैसे अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय हो। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका नाम था गोमती। वो बहुत भली, दयालु और धर्मपरायण थी, परंतु उसके तीनों बेटे बहुत बीमार रहते थे। कभी किसी को बुखार हो जाता तो कभी कोई अचानक बेहोश हो जाता। गोमती का मन हमेशा चिंता से भरा रहता। एक दिन गांव में साधु बाबा आए। उन्होंने गोमती को देखा और कहा, माँ, तेरे बेटे इसलिए रोगी रहते हैं क्योंकि तूने कभी जितिया व्रत नहीं किया। ये व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए करती है। यदि तू निष्ठा से ये व्रत करेगी तो तेरे बेटे स्वस्थ और दीर्घायु होंगे। गोमती ने श्रद्धा से प्रणाम किया और व्रत की विधि पूछी। बाबा ने पूरी विधि बता दी। गोमती ने वैसा ही व्रत किया। उसने व्रत रखा, निचला रखकर माता से प्रार्थना करी, हे जितिया माता, जैसे आपने लोमड़ ऋषि कथा में पक्षियों और जानवरों की संतान की रक्षा की थी, वैसे ही मेरे बच्चों की भी रक्षा करना। उस दिन से चमत्कार हुआ। उसके तीनों बेटे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। उनके चेहरे पर चमक लौट आई। गांव के लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होकर विद्वान और पराक्रमी बने। गांव के लोग कहते, ये सब गोमती के जितिया व्रत के पुण्य का ही फल है। हे जितिया माता, जैसे आपने गोमती पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके पुत्रों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए जितिया माता की जय हो। ये गांव में सावित्री नाम की सास और उसकी बहू गीता रहती थी। दोनों के घर में छोटे छोटे बच्चे थे। आश्विन मास की अष्टमी आई तो गीता ने मन ही मन ठान लिया कि वो अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत करेगी। सास ने कहा, बहू, तुम अभी कमजोर हो, निर्जल व्रत मत रखो। परंतु गीता बोली, माँ जी, जब तक मैं अपने बच्चों के लिए तपस्या न करूं, मेरा मन नहीं मानेगा। दोनों ने मिलकर व्रत रखा। पूजा के समय सास ने बहू का हाथ पकड़कर कहा, तेरा संकल्प तेरे बच्चों की रक्षा करेगा। व्रत के प्रभाव से गीता का बच्चा रोग मुक्त हो गया। गांव की औरतें कहने लगी, जहाँ सास बहू मिलकर व्रत करती है वहाँ दुगुना फल मिलता है। हे जितिया माता, जैसे आपने सास
सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक गांव में जेठानी और देरानी दोनों साथ साथ रहती थी। दोनों के बेटे थे। जब जितिया व्रत आया तो जेठानी ने सोचा क्यों इतना कष्ट उठाए, बच्चे तो वैसे भी बड़े हो जाते हैं। उसने ढंग से व्रत नहीं किया, लेकिन देवरानी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ कठोर निर्जल व्रत रखा। रात में सपना आया। एक स्त्री लाल चुनरी ओढ़े बोली, हे पुत्रवती, तेरे तप से तेरा बेटा लंबी आयु वाला होगा, पर तेरे जेठानी का बेटा बीमार रहेगा। कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ। जेठानी का बेटा बीमार पड़ गया और देवरानी का बेटा स्वस्थ रहा। तब जेठानी ने प्रायश्चित किया और अगले साल पूरे नियम से व्रत रखा। दोनों बहनों के घर खुशियाँ लौट आई। हे जितिया माता, आपने अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए जितिया माता की जय हो, जीवित भगवान की जय हो।